हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने उस पढ़ाया था उससे आगे आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में हमने रूट पैरासाइट तक पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे अब स्टेम पैरासाइट, टेक एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो उसमें कुछ प्लांट जो है स्टेम पैरासाइट होते हैं। स्टेम पैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट एंड पार्शियल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट में अमरवेल, जो कि कई वृक्षों के ऊपर जैसे बबूल, बेर, अड़ूसा के स्तंभ पर पूर्ण परजीवी के रूप में होता है। यह पत्ती और मूल रहित सुनहरे पीले रंग का होता है, गोल्डन कलर का होता है। ये ऑस्ट्रेरिया या चूसकांग के द्वारा जो होस्ट प्लांट है उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। ऐसे ही एक प्लांट है कैसीथा, वैकेन व अन्य वृक्षों के तनों पर यह टोटल पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अगला है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। इसमें मेनली डेंड्रोप्थी, ये आम तथा सलाई बॉसबेलिया के प्लांट्स के स्टेम पर पैरासाइट होता है। बिस्कम, यह अखरोट पर स्टेम पैरासाइट होता है। आर्सीथूबियम, यह पाइनस पर आंशिक स्तंभ परजीवी के रूप में पाया जाता है। और जो आर्सूथूबियम है यह सूक्ष्मतम एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट एक प्लांट है, यानी कि सबसे जो सूक्ष्म एंजियोस्पर्मिक जो पैरासाइटिक प्लांट है वो है आर्सोथूबियम। अब आते हैं हम कीटभक्षी पादप या इंसेक्टिवोरस प्लांट या कार्निवोरस प्लांट। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एमिनो एसिड्स या नाइट्रोजन की आपूर्ति कीटों से करते हैं। ये कीटों को विभिन्न विधियों से अपनी पत्तियों या अन्य अंगों में फंसाकर उन्हें मार देते हैं। उसके पश्चात उनका पाचन करते हैं और उनसे अमीनो अम्ल और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 450 जातियां हैं जो 16 वंश और 5 कुलों में पाई जाती है। इन 5 कुलों की कुछ जातियों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं फैमिली ड्रोसेरेसी। ड्रोसेरेसी का प्लांट है ड्रोसेरा, जिसे सनड्यू भी कहते हैं, और यह एक एक्वेटिक हर्बीवोरस प्लांट होता है, यानी कि जलीय शाक प्लांट है। दूसरा है डायोनिया, इसे वीनस फ्लाईट्रैप भी कहते हैं। ये दलदली आवासीय शाकीय पादप है, यानी कि यह समुद्र या उसके आसपास के जो दलदल है उनमें पाया जाता है, और ये भी एक हर्बीवोरस प्लांट है, हर्बीसियस प्लांट है। अगला है प्लीड्रोप बेंडा या बटरफ्लाई ट्रैप भी जिसे कहते हैं। यह मूल रहित रूटलेस एक्वेटिक और फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है जो कि जल में पाया जाता है। अगली फैमिली है नेपेंथीज। नेपेंथीज में मेनली नेपेंथस आता है, जिसे हम पिक्चर प्लांट्स भी कहते हैं, और यह पादप दार्जिलिंग, आसाम के जंगलों में पाया जाता है और एपीफाइट के रूप में ये पाया जाता है। अगली जो फैमिली है वो है सोरसेनिएसी। इसमें आता है सार्सिनिया, जिसे हम डेविल्स बूट प्लांट्स भी कहते हैं। अगली फैमिली है सिफेलो
टेसी, जिसमें सेफेलोटस आता है। उसके बाद में है फैमिली लेंटिब्यूलेरिएसी। इसमें जो प्लांट आता है वो है यूट्रिकुलेरिया, जिसे ब्लैडर वाइट भी कहते हैं, और यह एकमात्र पादप है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, और यह भी एक जलीय शाक है, और यह कीटभक्षी के रूप में राजस्थान में पाया जाता है। इसी कुल का अगला प्लांट है पिंग्यूकुला, जिसे कि बटर वाइट भी कहते हैं। ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो ये प्लांट है अपने नाइट्रोजन या अमीनो अम्ल की पूर्ति के लिए इन कीटों को विभिन्न विधियों के द्वारा पकड़ते हैं, इनका पाचन करते हैं, जिससे कि इनको नाइट्रोजन एवं एमिनो एसिड्स की आपूर्ति हो सके। अब है वर्तमान समय में जीवित जातियों की संख्या। यदि हम जीवित जातियों की संख्या के बारे में अध्ययन करें तो वर्तमान समय में भूमंडल पर सर्वाधिक जो पादप है एंजियोस्पर्म के ही हैं। तो इससे हम यह जान सकते हैं कि जो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, डोमिनेंट है और सफलतम पादपों की श्रेणी में है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर वनस्पति के रूप में इस समय पाए जाएंगे, इसका मतलब वो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय कंडीशनों को सहन करेंगे और अपने आप को सरवाइव करेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में क्वीनक्विस्ट ने 1968 में बताया कि लगभग 2,20,000 जातियाँ जो है पृथ्वी पर हैं, और तख्ताजान ने 1969 में बताया कि लगभग 2.5 लाख 2,50,000 जातियाँ पृथ्वी पर हैं। जिम्नोस्पर्म की लगभग 700 जातियाँ जीवित है, टेरिडोफाइट्स की लगभग 10,000 जातियाँ, ब्रायोफाइट्स की लगभग 20,000 और एल्गी की भी लगभग 20,000 जातियाँ पृथ्वी पर पाई जाती है। इस तुलनात्मक अध्ययन से हम देख सकते हैं कि इस समय सर्वाधिक जो प्लांट्स है पृथ्वी पर वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। बायोमास। जैव भार वेस्टलेक 1963 के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित सबसे अधिक मात्रा में जैव भार एंजियोस्पर्मिक पादपों का है, यानी कि सबसे पृथ्वी पर जैव भार जो है सबसे ज़्यादा किसका है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। और इनके द्वारा उत्पादित जो जैव भार है अन्य सभी पादप वर्गों के जैव भार के सकल योग से भी अधिक है, यानी कि जितने एंजियोस्पर्म है उनका जो जैव भार है एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म का जो बायोमास है उससे भी ज़्यादा है। उनके सबका यदि योग कर दें तो उनके योग से भी ज़्यादा जो बायोमास है वो किसका है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का है। अब कुछ जनन संबंधी लक्षण जिनका हम पहले भी वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, तो कुछ लक्षण है जिनके बारे में इसमें बताएंगे। इसमें मेनली पॉलिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रहण है बीजांड से दूर वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर ग्रहण किए जाते हैं और यहीं पर इनका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद में पोलन ट्यूब का विकास होता है। मेल गैमेटोफाइट में 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनते हैं। इसके अलावा इनमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन भी पाया जाता है, जिसकी खोज रूसी वैज्ञानिक नेवाश्चिन के द्वारा की गई थी। इनमें जो एंडोस्पर्म है वो पोस्ट फर्टिलाइज या फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है और यह त्रिगुणितीय 3N प्रकार का होता है और न्यूट्रेटिव यानी कि पोषक होता है। बीजपत्र की संख्या के बारे में यदि हम जानें तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें बीजपत्र या तो 1 या 2 पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें 1 बीजपत्र पाया जाता है मोनोकॉट होते हैं, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं डिकोट होता है या डाइकॉट होता है। निषेचन के बाद भ्रूण के परिवर्धन के दौरान जो जाइगोट है उसमें प्रारंभिक विभाजन होता है और जो प्रारंभिक विभाजन होता है वो फ्री न्यूक्लियर नहीं होकर के उनमें जैसे ही विभाजन होता है तुरंत भित्ति का निर्माण होता है, जबकि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट है उनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है। अब हम कुछ
इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनके बारे में बताएंगे, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के बारे में है। इसमें जो सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो है जेमिया पिग्मिया नामक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर हाइट का होता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट की यदि हम बात करें तो वो बॉल्फिया है। टालेस्ट जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करें तो वो है सिकोया जाइजेंटिया, जो कि लगभग 386 फीट लंबा होता है या ऊंचा होता है। यह रेडवुड पार्क ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है, इसलिए रेडवुड ट्री भी कहते हैं। और टालेस्ट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो होता है यूकेलिप्टस, जिसे सफ़ेदा भी कहते हैं। प्लांट जगत का जो सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा जो ओव्यूल होता है वो साइकस में पाया जाता है। और प्लांट जगत में सबसे बड़ा जो फूल होता है वो होता है रेफ्लेसिया का। सबसे छोटा जो फूल है, स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है, वो बॉल्फिया का होता है। सबसे बड़ी जो लीफ होती है वो होती है विक्टोरिया रेजिया की होती है। लार्जेस्ट फ्रूट एंड सीड, सबसे बड़ा फल और बीज जो होता है लोडोसिया मालदीविया का होता है। स्मॉलेस्ट जो सीड है, सबसे छोटा जो बीज होता है वो ऑर्किड का होता है। और सबसे बड़ी जो वर्तिका और जो पोलन ट्यूब होती है, यानी कि लार्जेस्ट स्टाइल एंड पोलन ट्यूब जो होती है जियामेजिया मक्का की होती है। सबसे छोटे जो पोलन ग्रेन या परागकण होते हैं वे मायोटिस नामक प्लांट्स के होते हैं। लार्जेस्ट जो पोलन ग्रेन होते हैं वो ब्रेवलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट्स जैसे हम कहते हैं उसमें होते हैं। मैक्सिमम लिविंग सीड्स, यानी कि सर्वाधिक जीवित जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जो सीड होते हैं वो होते हैं निलंबियम या कमल के होते हैं, जो बहुत सालों यानी कि लगभग 100 साल के आसपास ये जीवित रह सकते हैं। इसमें वाइबिलिटी की क्षमता होती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट या सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाला जो प्लांट होता है वह होता है हेस्पिरोयूका बिप्लेई प्लांट होता है, जो 1 सप्ताह में लगभग 6 फीट तक वृद्धि करता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनके बारे में क्या है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। वो अगला हम जो लेक्चर देंगे उसमें हम जो सीड प्लांट, फोसिल सीड प्लांट है या लिविंग जो सीड प्लांट है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने जिम्नोस्पर्म के फोसिल प्लांट्स, एंजियोस्पर्म के फोसिल प्लांट, कुछ जीवित सदस्यों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, ओके।